जगड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपने जो कहा है कि ये शराइत अगर ना मानी तो IMF मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत पर अब ये इल्जाम लग रहा है कि वो सियासत के लिए मुल्की मफाद को खतरे में डाल रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में ये बात की जा रही है जब बोर्ड इजलास होना है। ये खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई है आपको? अगर 2-3 मिनट दे दें तो मैं जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप और आपके व्यूअर्स ही डिसाइड कर दें कि सियासत कौन चमका रहा है। ऐसे ही कंडीशनैलिटीज हमने दी जब हमारी अपनी गवर्नमेंट भी IMF के साथ नेगोशिएट कर रही थी। क्यों? क्योंकि एक सूबाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सूबे के लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। यही खत और यही इश्यूज जो है वो जब IMF का MOU सूबे ने साइन करना था तो मिफ्ता साहब के साथ एक मीटिंग करते हुए 5 जुलाई को अटैच किया कि जो हमारी IMF के MOU की साइनिंग है वो इन शराइत पे कंडीशनल है कि आप हमारे NHP के बजट का इशू सॉल्व करें, आप कबायली अजला जिनके बजट में आपने 30 अरब रुपए का होल एक सुराख एक डाला है उसको सॉल्व करें, और वफाकी हुकूमत ये चीज माना। अच्छा, मजे की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर उनको ये MOU दिया। और क्यों दिया? क्योंकि हम चाहते थे कि जब हम कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट पे कि हम खड़े हों। उस कमिटमेंट से बाय द वे हम आज भी नहीं हिले, और ना ही ये खत जैसे मिफ्ता ने या किसी और ने जो है वो या अल्यूड किया या कहा IMF को भेजा है। उस खत में देख लें, डायरेक्टली मेरे से मिफ्ता इस्माइल को जो है वो एड्रेस है। तो ये आपने भेजी है ये खत की कॉपी? IMF को भी भेजी है या नहीं भेजी? नहीं जी, ये खत सिर्फ और सिर्फ मिफ्ता इस्माइल को गया, लेकिन उनके पार्टी के जो चमचा जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे शायद इस खत को इतना सेंसेशनलाइज कर दिया कि जो शायद उसमें लिखा ही नहीं था वो मैसेज उन्होंने अपनी तरफ से IMF को सर, लेकिन ये आपने इसमें जो बात की है, जो आपने फेडरल से अपनी कंडीशंस रखी हैं, उसके अंदर आप लोग बात कर रहे हैं कि जो फंड्स आपने क्लेम किए, मिसाल के तौर पर फाटा के हवाले से कहा है, वो कहते हैं इसके जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप शेयर करें और जस्टिफाई करें तो वफाक रिलीज कर देगा। ये इट इज वन ऑफ द इशू, ये एक मामला था आपके सामने जो वो कहते हैं अगर आप दिखाएं तो हम हल कर सकते हैं इसको। कल रात कह रहे हैं ना 50 दिन तो कुछ कहा ही नहीं था, और ये भी झूठ कह रहे। पहली बार मिफ्ता इस्माइल के पास मैं गया, बल्कि मिफ्ता इस्माइल के पास नहीं, जब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी बजट से पहले, चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा, वहां पे ये इशू रेज किया। उसके बाद रात के 2 बजे तक मिफ्ता इस्माइल का वेट किया क्योंकि एग्री हुआ कि उनसे मीटिंग करनी है, टाइम नहीं मिला। सुबह वेट किया, उनसे मिला, उनके ऑफिस में एग्री किया कि बजट बढ़ा देंगे। उन्होंने कह दिया कि मैं ये ऐलान अपने बजट स्पीच में करूंगा क्योंकि बजट बुक्स प्रिंट हो गई है। नहीं हुआ। पता चला कि इनकी इंटरनल मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं करना। ठीक है। उसके बाद जब तक IMF का खर्च साइन करने को नहीं आया था, जिसके लिए कभी किसी ने मुशावरत नहीं की, क्योंकि मुशावरत क्यों वे होती है, आया कि एक दिन में साइन करें। ओके सर, कहा कि हमने अपनी गवर्नमेंट अभी सुन, ये जरा जरूरी है, ठीक, उनको कहा कि सुन ले, ऐसे नहीं होता। फिर उनके साथ जाके बैठे और साइन करके दिया। लेकिन जो साइन करके दिया और वो मेरा खत साथ अवेलेबल है, ये कंडीशनैलिटीज दे के गया जो कि अकाउंटिंग की कंडीशन है। बाय द वे मजे की बात ये है कि ना वो क्लेम सरप्लस सिंध ने छोड़ा है, ना वो क्लेम सरप्लस बलोचिस्तान ने छोड़ा है, ना वो क्लेम सरप्लस पंजाब ने छोड़ा है, जहां पे उस वक्त उनकी हुकूमत थी जब उनका बजट जो है वो पास हो रहा। तो इसका जवाब तो मिफ्ता इस्माइल ने नहीं दिया। फिर 55 दिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया जब उनको मैसेजेस हफ्ता पर हफ्ता जा रही थी कि एक मैसेज के बाद हाँ ये जरूर कहा आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन एंगेजमेंट नहीं है। ये एक सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से जायज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, ये ब्रीफ कमेंट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव जस्ट 30 सेकंड्स। ये बताएं, वो कहते हैं जो फर्दर पॉइंट्स हैं आपके, जब आपकी हुकूमत थी आप उसमें उनको हल करा लेते अगर वो इतने जेन्युइन इश्यूज थे, उसमें क्यों टाइम लगा आपको? 70 साल इन्होंने हल नहीं किए, बहुत हद तक हमने हल कर दिए। यही तो मैं फर्क बताता हूँ। IMF की डील में जब इसी टाइप के कैश फ्लो के इश्यूज थे, इमरान खान ने कोविड में वो अडेप्ट कराया। IMF की कंडीशनैलिटीज जो है वो बहुत हद तक जो है वो रिलैक्स कराई।
اس بجٹ کے بعد جو ایکچوئل بل آئے گا اگر 2010 کو سامنے رکھتے ہیں وہ $10 ارب کا آئے گا. اس کی اکاؤنٹنگ مفتہ صاحب کر لیں. ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہو گیا ذرا. جی بالکل ون لائنر سر. جی یہی چیز جب عمران خان صاحب کو کہی, انہوں نے بنی گالا بلوایا, عید کے دن بنی گالا نے 2019 میں بجٹ بڑھایا اور 2020 میں یا 21 میں شوکت ترین صاحب نے یہی ریزالو کرنے کے لیے 25 ارب جو ہے وہ NHP میں ایکسٹرا دیے, کیونکہ دے کیئر اور ان کا رسپانس تھا. ایشوز ایک دن میں ریزالو نہیں ہوتے. اوکے. لیکن اگر وفاق جو ہے ایک صوبے کے ساتھ 50 دن ریڈیو سائلنس کرے گی تو وہ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے جائز حقوق کے لیے جائز کا جو میرا حق ہے ٹھیک ہے وہ پوائنٹ. لیکن سر وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. تھینک یو.